राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आप लोगों ने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहले समझ लो कि आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय किस तरीके से करने हैं और अपने प्रश्नों को कैसे भेजना है। गुरु मंत्र भी आपको मैं बता देती हूँ जिसके साथ आप अंडरस्टैंड कर लो। प्रश्न अपना आपने भेजना है और उसके बाद पहले से मैं उन्हीं क्वेश्चंस को लेती हूँ जो पहले से सब्सक्राइब करके रखे हैं। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो उसी के प्रश्न को मैं लूँगी। अगर आपने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन भेज दिया है डायरेक्ट तो मैं उस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ, ठीक है। तो पहले इन्वॉल्व हो जाइए, कमेंट करते रहिए, बातचीत करते रहिए, फिर अपने प्रश्न को भेजिए, ठीक है। अब मंडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मूलांक 3 वालों के लिए क्या रहने वाला है? देखो, यहाँ अकेलापन है। यहाँ पे आप अंदर से काफ़ी अकेले हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि अकेलापन आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाता है, ठीक है। तो यहाँ आपको करना क्या है, सिर्फ जो आपको एक्चुअली चाहत है, जो चीज़ चाहिए, सिर्फ उसी पे ध्यान लगाओ, ठीक है। इधर उधर अपना ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अकेला आदमी जब सब कुछ करता है तो उसको थोड़ा हार्श दिखना ही पड़ता है, हार्ड दिखना ही पड़ता है, ठीक है। आप अंदर से कितने भी कोमल हो, लेकिन अगर आप बाहर से ये दिखाओगे कि जी हम डर गए, तो दुनिया तो आपको डराएगी। तो यहाँ पर आपको अकेलेपन को जो है अपने ऊपर हावी होने नहीं देना, उस चीज़ से कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है अपने लिए, संभावनाएं निकालनी है कि किस तरह से आपने अपने काम को करना है, ठीक है। आकाश में हैं तो आकाश में अकेले उड़ोगे, धरती पे हो तो धरती पे अकेले काम करोगे। कहने का अर्थ है, अगर सपने हैं तो सपने भी पूरे अकेले ही करने हैं, और अगर कर्म करना है तो भी अकेले ही करना है, कोई साथ देता हुआ दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो इसलिए किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है किसी आध्यात्मिक गुरु से या किसी न किसी लेडी से या जिनको बहुत अच्छी नॉलेज है उनसे आप बातचीत करते हुए दिखाई देते हो। पुरानी बातों को आप छोड़ दोगे और आगे बढ़ोगे, तभी आपके लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट्स आएंगे। यानी कि आप पुरानी बातों को जाने दो, जो भी कुछ हुआ है उसको छोड़ दो, ईश्वर की तरफ अपना ध्यान लगाओ और देखोगे कि वो आपके सारे काम जो है पूर्ण करते हुए दिखाई देते हैं। देखो, अगर इंसान के बस में होता तो सभी लोग आपके काम कर रहे होते हैं आपके। अब यहाँ पे बस का तो है जो सिर्फ ईश्वर के ही बस का है, ठीक है। बस अपने मन में ऑनेस्टी रखनी है, ये चीज़ रखनी है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी का कुछ ले लेते हैं, कुछ धन होता है या कोई संपत्ति होती है, लेकिन उसके बाद हम उसे देने का नाम नहीं लेते, ठीक है। ये सोचते हैं कि वो हमारी ही प्रॉपर्टी थी। तो फिक्र ना करो, अगर अभी नहीं दोगे तो आपको अगले जन्म में ज़रूर वो देना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा इस चीज़ के लिए सज्ज रहो, हमेशा तैयार रहो कि मुझे जो भी मैंने लिया है वो इसी जन्म में मैं जैसे तैसे करके उतार सकूं। अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि भाई ये चीज़ मुझसे उतर नहीं रही, तो आप एक कोई भी मनी बॉक्स बना लो, गुल्लक ले लो, ठीक है। उसके अंदर अगर मिट्टी की गुल्लक ले लो तो बहुत ही अच्छा। मिट्टी की गुल्लक लेके उसके अंदर आप मंगलवार वाले दिन जिसके नाम के भी पैसे हैं उनको डालो, एक स्लिप के अंदर लपेट दो उसे, उसका नाम लिख दो और उसके बाद हनुमान जी से आराधना करो, प्रार्थना करो कि हे हनुमान जी, मेरा ये कर्ज, ये मेरा ऋण उतारने में मेरी मदद करो, और देखो आपका ऋण उतरेगा। लेकिन अगर आप बेईमान हैं, इधर से उधर टोपियां घुमाते चले जा रहे हैं, इधर से उधर एक को तो फिर बेईमानी का फल तो फिर अच्छा होता नहीं है, वो तो फिर आपकी संतान भुगतती है, उस चीज़ का कोई लाभ नहीं होता, ठीक है। वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ प्रेम जो है आपके रिलेशनशिप्स में बढ़ता हुआ दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे आप दो जगह कहीं जो है इन्वॉल्वमेंट रख रहे हैं, यानी कि एक तरफ तो घर वाली और एक तरफ बाहर वाली, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो है प्यार आपका पायस होना चाहिए। ये नहीं है कि आप इधर उधर सिर्फ डबल टाइमिंग करते फिरो। तो यहाँ अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि शुक्र का प्रभाव बहुत अधिक दिखाई दे रहा है वेडनेसडे वाले दिन। तो वेडनेसडे वाले दिन ना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना कि कहीं पकड़े मत जाना, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो है एक्स्ट्रा मैरिटल या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जो आप रिलेशनशिप बना रहे हैं या पकड़े जाने की संभावना है, थोड़ा बच के चलना। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ स्थिति कुछ ना कुछ ऐसी है, इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कोई ना कोई रौब जमाएगा, लेकिन आप क्या करोगे, उसका रौब सहने को तैयार नहीं हो। यानी कि इंसान कहता है ना, बस अब बहुत हुआ, अब नहीं,
तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उस रिश्ते को ही तोड़ने के लिए तैयार रहोगे जहाँ आपको लग रहा है कि कोई आपको दबा रहा है या आपको डोमिनेट कर रहा है। तो यहाँ आप रिश्ते की भी परवाह करने वाले नहीं हो और चीज़ों को जो है ख़त्म करने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने आपको अंडरस्टैंड करना, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि कार्ड्स जब इतना वो दिखा रहे हैं तो आप कहीं रुकते हुए ही नहीं दिखाई देते मुझे, आप किसी का। तो मैं तो यही कहूँगी कि सामने वाला बंदा जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखे। अगर आपका 3 नंबर वाला कोई पार्टनर है या कोई रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो 3 नंबर वाले के साथ ज़्यादा जो है पंगा नहीं लेना थर्सडे वाले दिन, क्योंकि वो आपके साथ रिलेशनशिप्स जो है वो ब्रेक कर सकता है, आपसे नाता तोड़ सकता है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। फ्राइडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आपके लिए जीत की संभावना, मेहनत अकेले आप खुद ही करते हुए दिखाई देते हो, कोई साथ देता हुआ दिखाई नहीं देता, लेकिन अकेले मेहनत करके भी आप जीतते हुए दिखाई देते हो, यानी कि गहरे पैठ के मोती निकाल कर लाओगे, इतनी आपके अंदर जो है समझ है। ठीक है, तो गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है, लेकिन करना अकेले है, इस चीज़ को ध्यान रखो, किसी की एक्सपेक्टेशंस मत करो, क्योंकि आपके काम कोई नहीं आने वाला। थोड़ा मुझे मालूम है अंदर से कहीं कुछ ना कुछ आप अंदर से हिल रहे हो, सोच रहे हो कि क्या सब कुछ मुझे ही करना है। तो यहाँ पे आप अपनी थोड़ा बैठो, मेडिटेशन करो, अब शांत रहो और अपने आप को इस तरह से वो करो कि मैं अकेला ही आया था और अकेले ही जाना है, तो कोई साथ नहीं है। मैंने शायद अधिक कमाया तो खाने वाले लोग आ गए साथ में, ठीक है, जो मेरे पास जो मेरे खाने से जितना मेरे थाल में परोसा जाना था, ठीक है, उससे अधिक है मेरे पास खाने को, तो 2 लोग और भी खा लेंगे, तो 3 लोग और भी खा लेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को अगर अपने मन के अंदर ले आओगे तो डेफिनेटली आपको जो दुख महसूस हो रहा है, अंदर से अकेलेपन महसूस हो रहा है, अकेला जूझने का आपको जो वो दुख अंदर से लग रहा है, वो कहीं ना कहीं ज़रूर कम हो जाएगा। ठीक है, अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन कुछ हेल्थ आपकी अच्छी नहीं रह रही, कुछ दिक्कत है, आपको फीवर हो सकता है, परेशानी हो सकती है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, कोई ना कोई पीले फूल हो गए, लड्डू हो गए, इस तरह से कोई ना कोई पीली मिठाई, पीली कोई चीज़ जो है वो आपने धर्म स्थान के अंदर दे देनी है। तो देखोगे आपको रिजल्ट्स जो हैं आपकी सोच से भी ज़्यादा अच्छे आएंगे, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा, इतना सा काम करने से भी मेरे लिए रिजल्ट्स जो है बढ़िया आ सकते थे। बिल्कुल आएंगे। आप ये काम करके देखो, धर्म स्थान में कुछ ना कुछ दे के देखो, आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अगर आप नहीं दे सको तो कोई बात नहीं, जो लोग ठीक से चल नहीं पाते या बुजुर्ग हैं, ठीक है, बुजुर्गों के लिए और जो लोग विकलांग हैं उनके लिए कुछ करोगे सैटरडे वाले दिन, तो भी आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। मतलब दोनों में से कोई भी काम कर लो, या धर्म स्थान में दे दो, या जो लोग अंग भंग हैं जिनके, या बुजुर्ग हैं जो कर नहीं सकते, उनके लिए भी करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं स्थिति कुछ इस तरह की दिखाई देती है कि यहाँ पर आप थक जाओगे, क्योंकि काम सारा खुद ही करना है, खुद ही जो है रोटी कमानी है, खुद ही जो है सारे काम करने हैं। तो यहाँ आप बहुत ज़्यादा संडे वाले दिन मुझे थकते हुए दिखाई देते हो, लेकिन जीत हासिल होती हुई, धन आता हुआ। तो जब धन आ रहा है तो कोई बात नहीं, थक भी जाओगे तो उसके बाद रेस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले जो है काम ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को समझ के चलना, क्योंकि यहाँ मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जीत हासिल होती हुई। देखो, थोड़ा सा ग्रीन ग्रास के ऊपर अगर आप चलोगे तो आपके लिए जो है रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। ठीक है, थोड़ा पार्क में घूमने चले जाना, मॉर्निंग में, शाम को, जब आपको अच्छा लगे। मॉर्निंग में जाओ तो और ही अच्छा। ठीक है, सूर्य के उसको नमस्कार करना और ग्रीन ग्रास के ऊपर थोड़ा सा चल लेना, तो और अच्छा आपको लगेगा। जो थकान आपको महसूस हो रही है होगी जो मॉर्निंग के बाद, तो वो आपको कम महसूस होगी, उतनी ज़्यादा लगेगी नहीं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं क्या कहते हैं उसको, गुरु मंत्र की। ठीक है, अब यहाँ पर गुरु आपको ये बोल रहे हैं कि आप घबरा रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, चीज़ें भी प्राप्त कर रहे हो, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं कुछ घबराहट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, देखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईश्वर आपके साथ है। जो चीज़ भी आप प्राप्त करना चाहते हो उसके बहुत नज़दीक हो। अब यहाँ से वापस मत पलटो, क्योंकि हाथी गुजर गया और पूंछ रह गई। ठीक है, तो अब यहाँ से वापस नहीं जाना। आपने काफ़ी कुछ अपने समय के अंदर जो है देख लिया है, इस टाइम पीरियड के अंदर वक्त ने बहुत कुछ आपको दिखा दिया। तो यहाँ पर चीज़ों को जो है आपने इस तरह से अंडरस्टैंड करना, और उपाय के तौर पे आपने करना कि अपने स्क्रीन सेवर पे आपने अपने
या तो गजलक्ष्मी की पिक्चर लगा लो जिसके अंदर दोनों साइड से हाथी जो हैं वो फूल वर्षा करते हुए दिखाई देते हैं, या तो वो वाली पिक्चर लगा लो। नहीं तो आपको विष्णु जी और लक्ष्मी जी की जो है पिक्चर आपने लगा लेनी है, वो आप लगाओगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। उनके मंदिर में जाओगे, आराधना करोगे, फूल चढ़ाओगे, परफ्यूम चढ़ाओगे तो भी आपके लिए बहुत। अब परफ्यूम किस तरह से चढ़ाया जाता है, एक तो आप जाके इत्र जो है वहाँ पे रख सकते हो, नहीं तो कॉटन के अंदर आपने लगा करके आप, कई बार होता है कि हम मंदिर नहीं जा सकते तो घर पे भी हमारे पास माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की जो है वो पिक्चर होती है या उनकी मूर्ति होती है, तो हमें उसको कॉटन पे लगा के परफ्यूम को जो है वहाँ पे उनको अर्पण कर देना चाहिए। ये तरीका होता है इत्र को जो है उनको अर्पण करने का, ठीक है। अब आपसे ये नहीं स्प्रे लिया और मुंह पे झाड़ झाड़ कर दिया। अगर आपको स्प्रे डालना ही है उनके मुंह पे तो शुद्ध जो है गुलाब जल ले लो, गुलाब जल को पानी के अंदर लेके फिर स्प्रे बॉटल में डालो और उसके बाद जो है कृष्ण भगवान, विष्णु जी, महालक्ष्मी, इनके ऊपर जो है आप वो डाल सकते हो। अदरवाइज एक चीज़ ध्यान रखना कि जो केमिकल्स वगैरह किसी में डले होते हैं तो वो उनकी आंखों में मत डाल देना, हमें भी तो इरिटेशन होगी ना, अगर हमारी आंखों में कोई डाल देगा तो उनको भी वैसे ही इरिटेशन जो है महसूस होती है, ठीक है। तो इस चीज़ तक वो इसी तरह से सोच के चलोगे, क्योंकि अगर भाव आपका अच्छा है तो डेफिनेटली रिजल्ट्स भी आपको जो है क्विक मिलते हैं और अच्छे मिलते हैं, ठीक। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।